वचन के द्वारा मेरे बात के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे इस समय। मेरे वचन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे इस समय, इसकी हुजूरी में जाएंगे इस समय। मेरे बात के साथ परमेश्वर को वचन कहता है भजन से 126वां अध्याय छुटकारे के लिए प्रार्थना। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बलियों को लौटा ले आना। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूला लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आमीन। धन्यवाद देंगे इस समय इस वचन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर हमारे कलीसिया के इस अध्याय को दिया है। बड़ी सुंदर रीति से इस अध्याय को लिखा गया है। जब परमेश्वर ने ब्लेस किया था, उसी समान परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, हमारे कलीसिया को ब्लेस किया है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। आमीन। धन्यवाद देंगे परमेश्वर को इस समय। उसकी हुजूरी में बने रहेंगे इस समय। पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप स्तुति के योग्य और आदर के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सभी के साथ बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और आनंद के साथ पिता परमेश्वर प्रभु आप जयकार करते हैं यीशुआ के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका स्वागत है पिता परमेश्वर। आपका स्वागत है यीशुआ प्रभु। आपकी आत्मा का स्वागत है प्रभु। आपके लहू का स्वागत है पिता परमेश्वर प्रभु। जहाँ प्रभु का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता है पिता। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर प्रभु। आप प्रभु, आपका आत्मा हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। हमारे बीच में आजादी है पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे बीच में स्वतंत्रता है पिता परमेश्वर प्रभु। हम आजाद है यीशुआ के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु। उस हर बीमारी से हम आजाद है पिता परमेश्वर। हर डिप्रेशन से हम आजाद है पिता परमेश्वर। हम स्वतंत्र, हम छुड़ाए हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के लहू के द्वारा पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हम जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। महिमा के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, महिमा के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू। आराधना आराधना करते तेरी आराधना 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 करते तेरी आराधना करते तेरी आराधना
तेरी आराधना 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 करते हैं तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपके आराधना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को उत्साह उठाते हैं पिता परमेश्वर। महिमा के योग्य परमेश्वर आप हो प्रभु, स्तुति के योग्य परमेश्वर आप हो प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, आपको स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, आराधना की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप स्तुति के योग्य परमेश्वर प्रभु, आप आदर के योग्य परमेश्वर प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। आप यहाँ पर आ चुके हैं पिता परमेश्वर, चंगाई यहाँ आ चुकी है कलीसिया, प्रभु का आत्मा यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर छुटकारा आ चुका है, यहाँ पर रिहाई आ चुकी है यीशु में। प्रभु यीशु में सब कुछ है, प्रभु यीशु में हर एक हीलिंग है, प्रभु यीशु में हर एक स्वतंत्रता है, प्रभु यीशु में हर छुटकारा है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में इस समय। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद प्रभु, स्तुति के भेंट आपके समूह लेकर आते हैं प्रभु। सारी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। इस समय प्रभु की स्तुति करेंगे, सभी तैयार है? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में थे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते जाके मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे में उनके बीच में हूँ। हालेलुया। हम यहाँ पर उपस्थित है और प्रभु का आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया आमीन। आए मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, सभी तैयार है? आए प्रभु की स्तुति करें। तेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं जहां, तेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं जहां, अपने सिंहासन को छोड़ कर आता है तू वहां, अपने सिंहासन को छोड़ कर आता है तू वहां।
जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। हम परमेश्वर की स्तुति कर चुके हैं। हालेलुया। आइए, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो 2000 साल पहले ही परमेश्वर हमारे बीच में आ चुके हैं। हालेलुया। तो आइए, एक भारतीय गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। देव मानव झाला नसीब राला मानवत शिरला, देव मानव झाला नसीब राला मानवत शिरला, देव मानव झाला नसीब राला मानवत शिरला, मानव झाला नसीब राला शिरला। आइए अपने मन को हम तैयार करेंगे उस महान परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ना घबराओ ना डरो, मैं तुम्हारे साथ। परमेश्वर कहता है कि तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हमें सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करना है,
उसकी आराधना करना है, उसे पुकारना है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे संग हूँ। आइए मेरे परमेश्वर के प्रिय लोग, अपने मन को हम तैयार करेंगे उस महान परमेश्वर के लिए, और हम कहेंगे परमेश्वर के लिए कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करूंगा, मैं आपकी महिमा करूंगा प्रभु, मैं आपकी तारीफ करूंगा, क्योंकि परमेश्वर आप मेरे संग हैं, आप मेरे संग हैं प्रभु, मैं ना घबराऊंगा। आइए महान परमेश्वर के लिए हम खड़े होकर उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर हमारे बीच में है। वो स्तुति में विराजमान परमेश्वर आराधना में हमें छूने वाला है। इस आराधना में परमेश्वर हमें स्पर्श करने वाला है। थैंक यू। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। मिल गए
वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। मैं उसकी स्तुति करूँगा, मैं उसकी तारीफ करूँगा। हमें परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर कहता है कि मैं, तू घबराना नहीं, तू डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। दूध पिलाने वाली माता भी छोड़ देगी, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें छोड़ देंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी तारीफ कर, तू मेरी स्तुति कर, और परमेश्वर की नित्य, परमेश्वर की महिमा करते हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने देखो आवाज देकर हमें बुलाया है, वो आवाज देकर परमेश्वर हमारे हाथों को थामने वाला परमेश्वर है। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा करके एक 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 कड़ी को हम गाएंगे और कहेंगे मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। कहेंगे फिर से मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे की तरह हमारे नहीं, डरना नहीं, वो हमारे साथ है। घबराना नहीं, वो हमारे साथ है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमें डर का नहीं पिता परमेश्वर, संयम का आत्मा दिया है पिता परमेश्वर। जब आप हमारे साथ हो प्रभु, तो हम किससे भी नहीं डरेंगे पिता परमेश्वर। शैतान हमें डरा ना सकेगा प्रभु, क्योंकि आपने 2000 साल पहले शैतान को हराया है पिता परमेश्वर। आपने अपने लहू को देकर पिता परमेश्वर हमें मोल लिया है प्रभु। आपने हमें खरीद के लिया है पिता परमेश्वर, आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर। आपके कोने खाने के द्वारा प्रभु हमने चंगाई को पाया है पिता परमेश्वर। हमने रिहाई को पाया है पिता परमेश्वर। हमारे डिप्रेशन से आजाद है पिता परमेश्वर। आपने हर एक दर्द को सहा हमारे लिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है पिता परमेश्वर। आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हम आजाद है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। तेरे लहू से तूने हमारा उद्धार किया, राजा के जैसे, याजक के जैसे तूने हमको बनाया। तेरे लहू से तूने हमारा उद्धार किया, राजा के जैसे, याजक के जैसे तूने हमको बनाया।
गाएंगे मेरे यीशु तेरे याद के साथ प्रेज द लॉर्ड। आइए पवित्र आत्मा का जोरदार ताली के साथ हम धन्यवाद करें। हम बेबीलोन के परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने मोबाइल को साइलेंस पर रखेंगे। हम अपने मोबाइल को साइलेंस पर रखेंगे क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सामर्थ्य और चलानी नाम से आप सबों का स्वागत है। आइए हम अपने अपने बाइबल को निकालेंगे और अपने हाथों में उठाएंगे। हम अपने अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, यह मेरी बाइबल है। मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ने वचन में मेरे बारे में जो कहा है उसके अनुसार मैं बन रहा हूँ। मैं आशीषित हूँ, मैं फलवंत हूँ। आज का वचन मेरे लिए है। मैं सेम में रहूंगा। मैं फलों को लेकर आ रहा हूँ। यीशुआ के नाम में आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हम जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। हालेलुया। गर्मी बहुत है, प्रभु देखता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ देखता है। हम इतने गर्मी में, कठिनाई में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब देखता है। हमें कितनी गर्मी हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है, परमेश्वर की आंखें खुली है हमारी ओर। हालेलुया। विश्वास करें, प्रार्थना करें कि हम बहुत जल्दी एसी वाले हॉल में जाएं। हालेलुया। और ये प्रार्थना के द्वारा होगा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा होगा। हालेलुया। तो प्रार्थना करें, प्रार्थना जय को लेकर आती है। हम इसी स्थान में नहीं रहेंगे, हम अगले स्थान में जाएंगे। जो आज का भी जो वचन है उससे रिलेटेड है और वचन के ऊपर थोड़ा फोकस देंगे
कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो आइए हम निकालेंगे यहोशू 3 अध्याय और कोई भी 1 से 8 तक वचन रीड करें। एनीवन कैन रीड। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ में शित्तीम से कुछ कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम को अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे चुनाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर रुककर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य काम करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। और तू वाचा के संदूक के उठाने वालों याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। जिस विश्वास के साथ हम प्रभु के उपस्थिति में आज आए हैं, परमेश्वर वो सब कुछ देखता है। परमेश्वर हमारा आना देखता है, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना पीना चलना, सब कुछ परमेश्वर के नजर में है। हालेलुया। और ये जो समय ये प्रभु ने ठहराया है, और ये समय में जो वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएल के बारे में चर्चा हो रही है। परमेश्वर ने बड़े सामर्थ के साथ अपने लोगों को क्या किया था? मिस्र देश से क्या किया था? छुड़ाया था, आजाद किया था। 430 साल की गुलामी में वे लोग थे। अगर इतिहास रीड किया जाए, पिछले अध्याय रीड किए जाए, तो पता चलते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने बड़े चमत्कार के साथ अपने लोगों को छुड़ाया था, है ना? बहुत बड़े बड़े चमत्कार के साथ मूसा के द्वारा। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर लाल समंदर को 2 भागों में बांट देता है, कैसे परमेश्वर चिन्ह चमत्कार कर कर अपने लोगों को छुड़ाता है। सारा जो विवरण है निर्गमन में हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा उन्हें छुड़ाता है और उनको वाचा देता है कि मैं तुमको किस देश में लेकर जाऊंगा? कनान देश में लेकर जाऊंगा। वाचा के देश में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, ऐसा देश जहां पर आशीष होगा, जहां पर कोई दुख न होगा, वहां पर सब कुछ खाने के लिए आपको होगा, वहां पर सब कुछ सुविधाएं होगी, एवरीथिंग वहां पर होगा। ये परमेश्वर अपने लोगों से क्या करता है? वाचा को बांधता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वाचा को बांधता है, आया ना? हालेलुया। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हो, हर एक से परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, हर एक से परमेश्वर ने वाचा की है, हर एक से वाचा को बांधा है। हालेलुया। वाचाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती है, किसी के परिवार के लिए हो सकती है, किसी के बच्चों के लिए, किसी के नौकरी, बिजनेस, व्यक्तिगत जीवन, सेवकाई, प्रार्थना। वाचा मतलब क्या? प्रॉमिस। God gives promise to His people. परमेश्वर अपने लोगों को वाचा देता है। हालेलुया। बाइबल में वाचा मिली है हमें, उसके साथ परमेश्वर व्यक्तिगत भी वाचा देता है। और वही व्यक्तिगत वाचा जो थी इन लोगों को मिली थी, इस्राएल लोगों को, कि
मैं तुमको कनान में लेकर जाऊंगा, जहां पर तुमको गुलामी करनी नहीं पड़ेगी, पसीना बहाना नहीं पड़ेगा। वहां पर सब कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए पर्याप्त जगह होगी। नॉट ओनली तुम्हें लेकिन तुम्हारे वंश के लिए भी होगी। इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा आशीष परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा था। हालेलुया। इन द सेम वे आज मसीह में परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष रखी है। हालेलुया। जो पहचानते हैं वही उस आशीष में प्रवेश कर पाते हैं। यहाँ इन लोगों को आशीष मिली थी और परमेश्वर उनको छुड़ाता है और उनको जंगल में से लेकर जाता है और कनान देश यानी समृद्धि का देश था। हालेलुया। और कनान के वे पास आ गए। मूसा जो लीडर था उसकी डेथ हो जाती है। फिर परमेश्वर किसको चुनता है? यहोशू को चुनता है। परमेश्वर यहोशू को चुनता है इस्राएल लोगों को लेकर जाने के लिए। और वो लोग कोई सैकड़ों लोग नहीं थे, लाखों लोग थे। लाखों लोगों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर यहोशू को चुनता है। और फिर वे जंगल में से होकर चले आते हैं और फिर वो कनान के नजदीक आ जाते हैं। कनान देश के नजदीक आते हैं, लेकिन बीच में क्या आ जाता है? एक नदी आ जाती है। हालेलुया। देखो यहाँ पर इस्राएल लोग है ना, बीच में क्या है? नदी, यरदन नदी आ गई। और यरदन नदी के वहां पर क्या है? कनान देश है। यहाँ इस्राएल लोग है, बीच में क्या है? धीरे बोलते हो आप। नदी है। हालेलुया। और बीच में आ गई। There was no pool. सुनाई दिया? सुनाई दिया? नहीं दिया। हालेलुया। वहां पर कोई भी पुल नहीं था, कोई भी जहाज नहीं थी, कोई भी बोट नहीं था कि लोग वहां पर क्या करें? पार कर सके। क्योंकि यरदन नदी जो क्या थी वो बहुत बड़ी थी। और फिर वो लोग यहाँ पर रुक गए। और रुकने के बाद में क्या हो जाता है वो हम लोगों ने रीड किया था। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर यरदन नदी को चमत्कारी ढंग से डुबा के क्या हो जाता है, सब कुछ यहाँ पर लिखा है। इस्राएल लोगों के लिए समस्या क्या बन चुकी थी? नदी बन चुकी थी। उस साइड में परमेश्वर की बादशाह को वो देख रहे थे पूरा होते हुए, लेकिन बीच में क्या आ चुकी थी? यरदन नदी आ चुकी थी। आज हम लोगों के जीवन में भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आशीष बहुत नजदीक होता है, लेकिन बीच में बहुत सारी समस्याएं होती है। आया ना? है ना? बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आशीष तो दिखते उस साइड में, लेकिन हम लोग पार नहीं कर सकते, है ना? वो पारिवारिक समस्या हो सकती है। वो बहुत ऐसी चीजें हो सकती है जो हमारे बीच में क्या हो जाता है? रुकावट बन के आ जाती है। और वो रुकावट को देखकर बहुत सारे मसीही लोग, विश्वासी लोग गिव अप कर देते हैं, यानी हिम्मत हार देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, कलीसिया में आना बंद कर देते हैं, चर्च में परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना बंद कर देते हैं। और उसी स्थान में वे महीनों सालों तक वो रहते हैं। आज सोचो 20 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए कि कौन सी ऐसी रुकावट है मेरे और परमेश्वर के बीच में। उस आशीष और मेरे बीच में कौन सी ऐसी यरदन नदी है जो मुझको पार कर जानी है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पार कर जाएंगे। हालेलुया। We will cross over। हालेलुया। हम लोग पार कर जाने वाले हैं परमेश्वर के बादशाहों में। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, तो समस्या, यरदन नदी, बीमारियां कोई मायने नहीं रखते। हालेलुया। इन लोगों को प्रॉमिस मिला था, बादशाह मिली थी, वचन मिला था परमेश्वर की ओर से। और जब वचन मिल जाता है तब यहोशू क्या करता है? लोगों को मतलब उनको ठहराता है वहां पर और कहता है कि अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। कर परमेश्वर तुम्हारे मध्य में क्या करेगा? चमत्कार करेगा। फिर परमेश्वर उन्हें निर्देश देता है कि याजकों को खड़े करना है
और वाचा की संदूक को उनके कंधों पर रखना है। याजक यानी कौन? जो इस जमाने में जो पास्टर हम लोग बोलते हैं, वैसे तो सब लोग याजक है आज मसीह में, लेकिन उस जमाने में याजक लोग ऐसे होते थे जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा कार्य करते थे। जो परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, साल में एक बार मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और निर्देश दिया कि वाचा की संदूक यानी क्या? परमेश्वर का एक संदूक रहता था, है ना? ऐसा बॉक्स रहता था, बॉक्स, और इस बॉक्स में क्या रहता था? मूसा की 10 आज्ञाएं, हारून की छड़ी और स्वर्ग से गिरा हुआ मन्ना वो बॉक्स में रहते थे, और इस्राएल लोग कंधों में उठाकर चलते थे। यानी याजक लोग जो लेवी घराने के थे, वो क्या करते थे? कंधों पर उठाकर परमेश्वर की वाचा को लेकर चलते थे। कोई भी लोग उसको उठा नहीं सकते थे, केवल लेवी घराने के याजक लोग ही उसको उठाते थे। यानी वे खुद परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर चलते थे। इस जमाने में पालकी, पता है पालकी आपको? पालकी किसको पता है? पहले परमेश्वर की पालकी होती थी, याद रखो, बाइबल में लिखा हुआ है। वो सब कुछ परमेश्वर का ही अभी बहुत सारे लोग करते इस जमाने में। पहले परमेश्वर की पालकी निकलती थी और कंधों में उठा कर जाते थे। आज भी बहुत सारी निकलती है ना पालकियां, है ना? पहले परमेश्वर की निकलती थी और परमेश्वर उसमें विराजमान हो जाता था। और परमेश्वर ने कहा सिर्फ याजक लोग क्या करे? उस वाचा की संदूक को उठाए और नदी में क्या करे? खड़े हो जाए। इतना ही काश। हालेलुया। आपको पता है वो नदी जो है वो बहुत बह रही थी। पीछे आवाज मत करो। ध्यान दो, परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। वो जो यरदन नदी थी, अगर पूरा अध्याय रीड किया तो पता चलता है कि वो बहुत फुल नदी थी। ऐसे मामूली नदी नहीं थी। हम बोल सकते हैं वो बहुत, मराठी में बोलते ना काटो काट, एकदम फुल भरी हुई नदी थी। और परमेश्वर याजक लोगों को कहता है कि अभी तुम लोग क्या करो? नदी में जाओ। इतना ही कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने मार्ग दिखाया नहीं। हालेलुया। ध्यान दो, यरदन नदी को पार करना है, लेकिन परमेश्वर ने कौन सा रास्ता होगा ये दिखाया नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा 8वें वचन में? क्या कहा कि नदी में जाकर खड़े रहो। आया ना? परमेश्वर ने कोई मार्ग नहीं बताया कि यहां से मैं रास्ता निकालूंगा, वहां से मैं रास्ता निकालूंगा, जहाज आएगी, पुल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। परमेश्वर ने सिर्फ याजक लोग, इस्राएल लोगों को जो उनका फॉलो कर रहे थे, उनको कहा जाकर यरदन नदी में क्या करो? खड़े रहो। हालेलुया। और नदी में खड़े रहना मामूली बात नहीं थी। अगर आगे रीड किया तो पता चलता है वो नदी इतनी बह रही थी जोर जोर से कि इंसान भी वो नदी के साथ बह सकता है, इतना उसका प्रेशर था। अगर उस जगह पर हम होते तो हम लोग क्या करते? पहले तो डर आ जाता था मन में, है ना? डर आ जाता था, और अगर खड़े हो जाते और डर आ जाता था तो ये डर आ जाता था कि हम भी कई नदी के साथ बह न जाए, है ना? आज बहुत सारे लोग समस्या में बह जाते हैं, है ना? प्रार्थना का जीवन समाप्त हो जाता है, समस्या के साथ वो खुद भी चले जाते हैं, बीमारी आ जाती है, डर जाते हैं, समस्या आ जाती है, लोग डर जाते हैं। यीशु ने बीमारी के ऊपर जय को प्राप्त किया है, यीशु ने मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया है, हर एक समस्या के ऊपर यीशु ने जय को प्राप्त किया है। और यीशु जीवित परमेश्वर है। वो नदी इतनी फुल थी और उनको क्या कहा? देखो 8वें वचन में कहा कि जाकर सिर्फ पांव रखो। हालेलुया।
और उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने वैसे ही किया। उन लोगों ने क्या किया? यहां सब लोग संदूक को क्या किया? कंधों पर लिया, उठाया। माचा की संदूक उठाएंगे नहीं क्या, है ना? उठाएंगे, फिर उठाकर उन लोगों ने क्या किया? नदी है, बहुत बड़ी नदी, हालेलुया, और नदी में उन लोगों ने क्या किया? पैर रखा, हालेलुया। और याजक लोगों के पीछे इस्राएल लोग भी थे, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? पालन किया, हालेलुया। परमेश्वर ने मार्ग नहीं दिखाया। कभी कभी परमेश्वर हमें मार्ग नहीं दिखाता, हालेलुया। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते, बहुत निराशा में हो जाते कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ मार्ग नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होता है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि आज्ञा पालन क्या होता है। हर एक आज्ञा पालन समर्पण के साथ होना चाहिए, आया? जितना प्रभु के समर्पित हो जाते हैं उतना ही आज्ञा पालन करना बहुत इजी हो जाता है। कभी कभी परमेश्वर का जो आज्ञा पालन है वो करने में बहुत सारी रिस्क लगती है हमें, आया ना? परमेश्वर का आज्ञा पालन हम लोग कभी कभी कठिन लगता है ना, आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन लगता है। इन लोगों को बहुत कठिन लगा था यरदन में जाना, यरदन में पांव रखना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने सोचा नहीं कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर भी हमें कुछ ऐसी बातें करना बोलता है कि करो करके, हालेलुया, तब हम आज्ञा पालन करते हैं क्या? परमेश्वर ने उनको वादा किया लेकिन रास्ता नहीं दिखाया था। आज आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको वादा किया होगा, वायदे किए होंगे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा होगा। प्रभु आपको कह रहा है कि आज्ञा पालन में बने रहो, आज्ञा पालन सिर्फ करो। जब तुम आज्ञा पालन करोगे तब रास्ते अपने आप तुम्हारे लिए खुलेंगे, तुम्हारे लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सिर्फ आज्ञा का पालन। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तब चीजों के ऊपर हम क्रॉस हो जाते हैं, हमारी लेवल जो है वो ऊपर हो जाती है। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके के साथ है कि पीछे आवाज मत करो। नदी बह रही थी, हालेलुया। बहते नदी में कोई तैर सकता है? कोई तैर सकता है? नहीं। बहती नदी में सब बह जाते हैं। कितना भी अच्छा तैरने वाला होगा, बहती नदी में जिसका बहाव बहुत तेज हो सकता है वो बहकर चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने, इस्राएल लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, बहुत सतर्क हमें रहना है परमेश्वर की प्रेजेंस में, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में, और वो दुष्ट नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन पर कान लगाएं। क्योंकि आज आप लोग और हम सभी लोग पार करेंगे, हालेलुया। हम देखते हैं कि वो इस्राएल लोगों के लिए वो नदी खतरा बन चुकी थी और बहुत भयानक परिस्थिति थी वहां पर, और उन लोगों ने परमेश्वर की वाणी को सुना। आज हमें भी परमेश्वर की वाणी को सुनना है, हालेलुया। परमेश्वर की वाणी कभी कभी सुनना बहुत कठिन लग सकता है हमें, कभी कभी निराशा लग सकती है, कभी कभी डर लगता है हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए। कभी कभी परमेश्वर की आज्ञाएं ऐसी होती है जो मनुष्य की नजर में मूर्खता लग सकती है, लोग हम पर हंस भी सकते हैं। आज्ञा पालन ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज के लिए परमेश्वर हमें कह सकता है, कौन सी भी बात परमेश्वर हमें कह सकता है कि कर, हालेलुया। कभी कभी हंसी भी आ सकती है, जैसे 5 रोटी और 2 मछली,
हजारों 15,000 लोग थे, उसकी जगह पर हम होते तो हम लोग हंस जाते, है ना। 5 रोटी और 2 मछली से कोई 5,000 को खिला सकता है क्या? उसकी जगह पर हम होते तो हम लोग हंसते, हम मजाक करते। कभी कभी आज्ञा पालन और विश्वास लोगों को मजाक लग सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर की वाणी को फॉलो करना है, परमेश्वर की आवाज को फॉलो करना है। वहां पर हम देखते हैं कि उन्हें स्पष्ट कुछ भी निर्देश परमेश्वर ने नहीं दिए थे। उनको एक ही निर्देश मिला था, और वो निर्देश कौन सा था? पानी में जाके खड़े रहो, सिर्फ पानी नदी में जाओ और खड़े हो जाओ। बाकी कुछ भी स्पष्टता नहीं उनको दिखाई दी, कुछ भी स्पष्टता नहीं बताई गई। कभी कभी परमेश्वर में स्पष्ट बातें नहीं कहता है, परमेश्वर हमें नॉर्मल कहता है। अगर सब बातें हमें आज ही पता चले तो वो आशीष का मजा ही नहीं आया ना। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी स्पष्ट नहीं बताता। यहाँ पर देखो, सफलता आने से पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ खड़े रहने के लिए कहा, और उन लोगों ने उस बात को माना और वो खड़े हो गए। और क्या लेकर वो खड़े हो गए? बादशाह की संदूक को लेकर खड़े हुए। हालेलुया। यरदन नदी उनके लिए क्या थी? रुकावट, समस्या थी। हालेलुया। प्रभु ने उनको समस्या में भेजा। आया ना। कभी कभी परमेश्वर हमें समस्या में जाने की अनुमति देता है। परमेश्वर का वचन है ना कि तू जल में से होकर जाए, जल तुझे डुबा न सकेगा। तू आग में से होकर जाए, आग की लौ तुझे जला न सकेगी। मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। समस्या हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, कभी कभी हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होता है। इन लोगों के साथ जो अच्छी बात, जो महत्वपूर्ण बात जो थी, वो थी कि ये लोगों ने समस्या में अपना पैर रखा, लेकिन समस्या के साथ इनके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति थी। हालेलुया। क्या थी? परमेश्वर की उपस्थिति। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। हमारे परिवार में, हमारे नौकरी में, हमारे बिजनेस में, हर क्षेत्र में हमारे बच्चों के ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे ऊपर रहती है, तब समस्या हमारे इर्द गिर्द हो सकते हैं, लेकिन उस समस्या में से परमेश्वर की उपस्थिति मार्गों को निकालती है। हालेलुया। आज कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। रास्ता नहीं दिखाई दिया होगा आपको, फिर भी बने रहो। आज्ञा पालन करना कठिन लग सकता है। इन लोगों के बीच में यरदन नदी आई थी और ये लोग यहाँ पर खड़े थे, और ये लोग डर भी गए होंगे, लेकिन उन्हें परमेश्वर के ऊपर भरोसा था कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर हमें बचाएगा। जब हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा होता है, तब हम किसी बात की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वह हमारा चरवाहा होता है। वह हमें खिलाता है, वह हमें सुलाता है, वह हमें सुरक्षित रखता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन का चरवाहा बन जाता है, तब सारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। सब चीजें परमेश्वर संभालता है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। अगर देखा जाए बाइबल इतिहास में, परमेश्वर ने हमारे सिर के बाल भी गिने। आपको पता है सिर के बाल गिन के रखे हैं। आप कौन से चर्च में आओगे, कौन से चर्च में आप रहोगे, या आप जन्मने से पहले ही परमेश्वर को पता था? पता है आपको? सब कुछ पहले से ही है, सब कुछ पहले से तय किया गया है। परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, परमेश्वर हमें संभालता है। इसलिए यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले यीशु ने क्या कहा था? मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए
एक और सहायक दूंगा, आया ना, वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। यानी यहाँ पर यीशु देखो एक वर्ड यूज करते हैं, अनाथ। अनाथ किसको कहते हैं? जिसका कोई नहीं रहता, जिसको माता पिता नहीं रहते, जिसको भाई बहन नहीं रहते, कोई नहीं रहता, उसको क्या कहते हैं? अनाथ। अरे यार, यीशु कह रहा था मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ रहा, मैं चाह रहा हूं मैं किसी को एक दूसरे सहायक को भेज रहा हूं। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। यानी पवित्र आत्मा जो है वो हमारे पास आया है और अब हम लोग अनाथ नहीं है। माता पिता सब कुछ पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है हमें संभालने की, पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है हमारी देखभाल करने की। अब हम अनाथ नहीं है, 24 घंटे के लिए उसकी निगरानी में हम हैं, उसकी नजर में हम हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जैसे इस्राएल लोगों के कंधों के ऊपर वो उपस्थिति थी, किसके ऊपर थी? कंधों के ऊपर। क्या था उनके कंधों के ऊपर? बादशाह की संदूक। किसके ऊपर थी? कंधों के ऊपर थी। और उन लोगों ने नदी में प्रवेश किया और आगे हम देखते हैं कि नदी दो भागों में क्या हो गई? बट गई। उनके कंधों के ऊपर, पुराने जमाने में कंधों के ऊपर वो बॉक्स था, लेकिन नए जमाने में क्या है? नए जमाने में क्या है? पुराने जमाने में उनके कंधों के ऊपर वो बॉक्स था, बादशाह का संदूक, लेकिन नए जमाने में क्या है? हमारे कंधों के ऊपर नहीं है अभी। वो जो बॉक्स जो है वो उपस्थिति हमारे कंधों के ऊपर नहीं, अब हमारे अंदर है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। तो संबंध कितना दो भागों में बांटना चाहिए। उस जमाने में कंधों के ऊपर सिर्फ बॉक्स रहता था तो नदी दो भागों में बट गई। आज के जमाने में नए करार में वो सेम उपस्थिति किसके अंदर है? हमारे हृदय में। हमारे हृदय में है तो हम लोग क्यों रो रहे हैं? क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? शैतान चिंता में डाल रहा है। शैतान को जवाब दो, मैं यीशु का बेटा और मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं फलवंत हूँ, यीशु के घोड़े खाने के बाद चुकी हूँ, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी, मेरे घर से कुछ भी हो, कुछ भी समस्या हो, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मुझे खिलाएगा पिलाएगा, सब कुछ वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोंटे? सोंटा मतलब क्या? छड़ी। और लाठी मतलब? लाठी मतलब छड़ी। सोंटा मतलब? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो मेरा चरवा, मराठी मध्ये काय? परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे। मेंढपाळ माहिती आहे तुम्हाला? त्याच्या मागे मेंढऱ्या असतात, बकऱ्या असतात, है ना? त्या मेंढर राखणाऱ्यांच्या हातामध्ये काय असतं? काठी असते ना, छडी असते ना, हो की नाही? आता या गावच्या आपल्या महाराष्ट्र या लोकांच्याकडे छड्या आहेत फक्त, पण इस्रायल लोकांमध्ये ना सोंटी असायची। सोंटी। सोंटी मतलब काय? एक दांडका, डंडा। हालेलुया। एक डंडा रहता था और एक छड़ी रहती थी। हालेलुया। जब कोई जानवर आ जाए, कोई जंगली जानवर आए, तो चरवा क्या करता था? वो बड़ा डंडा लेता था और वो डंडे से क्या करता था? जानवर को क्या करता था? भगा देता था। और लाठी जब रहती थी हाथ में, तो लाठी से क्या करता था? लाठी से क्या करता था? चल यहाँ आ जा, चलो 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 यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। कैसे आवाज करते हैं ना वो चरवाहे लोग, कैसे करते हैं आवाज? कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, चलो चलो छड़ी से। तो वो सोंटी मतलब जो है, परमेश्वर हमारे जीवन में शैतान के कामों को क्या करता है? डंडे से क्या करता है? भगा देता है। और जब हम यहाँ वहाँ भटकने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करता है? छड़ी भी मारता है। हालेलुया। वो छड़ी वचनों के द्वारा भी हो सकती है।
कभी कभी पास्टर का वचन बहुत कड़वा लगता है ना, लगता है नहीं लगता? अच्छा लगता है, अरे वाह, हाँ अच्छा लगता है। हर संडे छड़ी मारनी चाहिए ताकि हम उसके जो भेड़े हैं उसके चराई में ही रहे, मतलब भटके नहीं। भटके मतलब क्या है? समस्या चिंता से हमारा मन क्या हो जाता है? भटक जाता है। हम लोग थोड़ा विचलित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रार्थना का उत्साह नहीं रहता हमारे मन में, आया ना? तो परमेश्वर क्या करता है? छड़ी देता है। और जैसे वो चरवा होता है ना, कोई भेड़ यहाँ पर होती है तो क्या करता है? छड़ी से क्या करता है? मारता है। बकरियां क्या करती है? बकरे और भेड़ में क्या फर्क रहता है? बकरियां जो असतात क्या क्या करतात? मैं करतात, मी हर जगह पर मी, हालेलुया। और यहाँ से उड़ी मार, वहां से उड़ी मार, वहां से उड़ी मार बकरी करती है ना? लेकिन जो भेड़ होती है ना, वो ऐसे ही नीचे गर्दन कर नीचे ही चलती रहती है ना? और वो आंखों से बहुत धुंधली, उनको दिखाई नहीं देता ज्यादा भेड़ों को। बकरियों को बहुत दिखाई देता है, और वो यहाँ से वहां से वहां। तो कुछ मसीह लोग बकरी की तरह होते हैं, यहाँ से वहां से वहां, इधर अच्छा नहीं लगा उधर जाने का, उधर अच्छा नहीं लगा इधर जाने का। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमारे वैसे भेड़ नहीं, बकरियां नहीं हमारे घर से, सब अच्छे हैं, ब्लेस्ड हैं, यहाँ वहां नहीं करते, मुझे पता है। लेकिन मैं सिखा रहा हूँ ताकि आप भी कभी किसी को सिखा। बकरियां देखो यहाँ से बाहर क्या करती है? उड़ी मारती रहती है। हमें वैसा नहीं करना है, हमें भेड़ों के समान परमेश्वर के राज्य में चलना है। भेड़ों को दिखता नहीं, ज्यादा दिखता नहीं हो तो कम दिखाए, जैसा चरवा कहता है वैसा चलते हैं। इस्राएल लोगों को भी कुछ भी दिखाई नहीं, ऐसा कुछ भी स्पष्ट क्लियर विजन परमेश्वर ने नहीं किया था, सिर्फ खड़े रहो कहा था। भेड़िया भेड़ी भी जो क्या नॉट भेड़िया, भेड़िया अलग हो जाएगा, भेड़े भी वैसे ही है। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, यीशु कहता है। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन भी हम करेंगे। और यीशु ने यह भी कहा कि मेरी भेड़े मेरा आवाज पहचान कर मेरे पीछे पीछे चलती है। बकरियां देखो पीछे पीछे नहीं चलती, बकरियां एक जगह पर नहीं रहते, हमेशा मैं करते रहते, यहाँ से वहां, इतना वो कहते हैं ना जोर जोर से मतलब विचलित होने वाली रहती है। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें यरदन पार करना है तो मेरी वाणी को सुनो और आज्ञा पालन करो। हालेलुया। समर्पण के साथ आज्ञा पालन करना परमेश्वर चाहता है। सिर्फ आज्ञा पालन नहीं करना है, कभी कभी हम आज्ञा पालन जबरदस्ती से भी करते हैं, आया ना? इच्छा न होते हुए भी हमें कुछ कुछ चीजें परमेश्वर के लिए करनी पड़ती है कि नहीं? मन नहीं रहता है, फिर भी हमें कभी कभी करना पड़ता है आज्ञा का पालन। प्रभु कहता है वैसा आज्ञा पालन मैं नहीं चाहता हूँ। प्रभु कहता है समर्पण के साथ, पूरे हृदय के साथ समर्पित हो जाओ तो हर एक यरदन को तुम क्या करोगे? पार करोगे। हर एक समस्या को तुम क्या करोगे? पार करोगे। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी जाकर खड़े हो जाओ। हालेलुया। बैंक में बैलेंस नहीं है, बैंक में मनी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, फिर भी विश्वास करो कि परमेश्वर आपको खुद का घर देकर ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आशीष कर रहा है। आपके पॉकेट में जो पैसे हैं उसके ऊपर भरोसा मत रखो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके ऊपर भरोसा रखो और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और आगे जाकर हम देखते हैं कि उन लोगों ने परमेश्वर की वाणी को सुना और उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु हम लोग खड़े रहते हैं तो रास्ता इधर से आएगा कि रास्ता वहां से आएगा, पीछे से आएगा, आगे से आएगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने यहोशू की बात सुनी और आगे जाकर यहाँ पर खड़े हुए। हालेलुया। कभी कभी हमें भी चुपचाप रहना पड़ता है परमेश्वर की उपस्थिति में और जाकर खड़े होना पड़ता है। हालेलुया। उन लोगों ने जैसे पांव रखा उपस्थिति को लेकर, वैसे ही यरदन दो भागों में क्या हो गया? बट गया, भेद दीवार की तरह
ढेर बन गया वहां पर, और सूखा रास्ता वहां पर बन गया, और वो लोग वहां से होकर कनान देश में प्रवेश कर गए। हालेलुया। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? आज्ञा पालनता के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे जनरेशन की खोज में है, तलाश में है, जो आज्ञा पालन करे। आज आपके जीवन में भी ऐसी कुछ यरदन नदी हो सकती है, सबकी। 10 सेकंड के लिए सोचो, मेरी यरदन नदी कौन सी है? चाहे वो पाप हो सकता है, चाहे वो बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, पैसों की समस्या हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है, आपकी यरदन है, उसको क्रॉस कर आज हमें जाना है, उसको हमें पार करना है। जब हम पार करेंगे तब वहां पर चमत्कार होगा हमारे जीवन में। हालेलुया। जैसे गवाही सुना ना हम लोगों ने, देखो सुबह की घोषणा करते हैं तो परमेश्वर ने बड़े एक्सीडेंट से क्या किया? बचाया, बीमारों को चंगाई दी, लोगों के जीवन में काम किए। हालेलुया। जब हम विश्वास में चलते हैं तब बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हालेलुया। कभी कभी मैंने कहा ना, आज्ञा पालन जो है बहुत कठिन लग सकता है। सफलता आने से पहले परमेश्वर स्पष्टता से कुछ भी बात नहीं करता है हमें, परमेश्वर थोड़ी थोड़ी बातें बताता है। हालेलुया। विधवा के पास जब एलिया गया था, तब एलिया ने उस विधवा को कुछ भी स्पष्टता से बताया नहीं था। उसको क्या कहा था? मेरे लिए क्या कर, रोटी बनाकर लेकर आ। हालेलुया। रोटी लेकर आ। स्पष्टता से कुछ भी बताया नहीं था वहां पर। हालेलुया। लेकिन आगे जाकर जैसे विधवा ने आज्ञा का पालन किया, और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत परमेश्वर ने आशीष दी, नॉट ओनली हर, लेकिन उसका पूरा घराना ब्लेस हो चुका आकार में भी। हमारा परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। समस्या चाहे कुछ भी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भजन 23 रोज घोषणाएं करवा। मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव लिया है, हमारे जीवन में अनुभव लिया है। भजन 23 में इतनी सामर्थ है, मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकता कि क्या क्या बड़ी सामर्थ भजन संहिता 23 में। मसीहा सृष्टि के लिए कलीसिया का सेवकाई भजन संहिता 23 के ऊपर है। हमें जो कलीसिया परमेश्वर ने दिया है, वो कलीसिया भजन संहिता 23 के ऊपर है। सब कुछ 1 से लेकर 6 वचन तक सब कुछ हमारे कलीसिया के लिए है। एक एक वचन परमेश्वर ने जो हमें दिया है, अगर हम आज्ञा पालन के साथ आज करेंगे तो आज आपके यरदन को आप पार करोगे। हालेलुया। कितने लोगों के बीच में यरदन है अभी? किसी को पता है यरदन नदी के नाम? आपके यरदन नदी के नाम कौन कौन से ऐसी यरदन नदी है जो आपको आज पार करना है? बताओ, बोले बताओ, मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। बताओ। कोई नहीं, यरदन नदी कुछ भी नहीं है। अरे वाह, प्रेज़ गॉड। तो आप लोग कनान देश में होते हैं। यरदन नदी कौन सी है? चिंता, समस्या, कुछ भी नहीं है। एजुकेशन, अरे बाप रे, ये बीच में प्रॉब्लम आ चुका है। एजुकेशन पार नहीं हो पा रहा है वो। उसका मतलब क्या है? वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है, लेकिन विश्वास कर, उसको पार कर तू जाएगा। हालेलुया। एजुकेशन, फ्लैट में जाना है, तो वो तो कनान देश है। तो बीच में क्या है? ऑफिस का काम, ऑफिस का ज्यादा काम, ज्यादा काम में आप तो काम थोड़ा सा अभी साइड में करो, फिर पार हो जाओगे आप एकदम कनान में। और अभी फ्लैट तो आपको परमेश्वर ने दिया, ऑलरेडी दिया है, आत्मिक रेल में दिया, लेकिन बीच में क्या है? गौरव का फाइनेंस है।
वही ना, फाइनेंस थी ना, फाइनेंस, बाकी कुछ नहीं है, चिंता झगड़ा वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं, चीजें टेंशन वगैरह। देखो सबकी लाइफ में वो यर्दन नदी आ जाती है, हालेलुया। अगर उसको देखकर ही हम लोग बैठ गए तो सालों साल बैठ गए, उधर ही रहोगे। तो बैठने के बजाय कोशिश करो और आगे आ जाओ, परमेश्वर के ऊपर सब कुछ निर्भर हो जाओ और खड़े रहो, और देखो आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। बीमार लोग चंगे हो जाएंगे, फाइनेंस क्राइसिस वाले आशीष को पाएंगे, जिनको फ्लैट नहीं वो फ्लैट में जाएंगे यीशु वाले। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष करे, तारीफ करेंगे। और एक बात लास्ट में तो गौरव प्रेज द लॉर्ड. तर आपण सर्वजण मिळून आराधना म्हणूया. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरे मन में तो विराजमान यीशु है, तू है महान. मेरे मन में तो विराजमान यीशु है, तू है महान. यीशुआ मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे हाथों में तेरी खुशबू महके. मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे हाथों में तेरी खुशबू महके. मेरा जीवन बने तेरी स्तुति भाषा, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान. मेरा जीवन बने तेरी स्तुति भाषा, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान. यीशुआ प्रभु
मेरे मन में समा जा